आज हम ऐसी वचन देखेंगे कि हमेशा प्रभु यीशु मसीह सपनों से बात करते आ रहे आज तक, दर्शनों में बात करते आ रहे आज तक, है कि नहीं? और प्रभु का दास का मुंह से भी, वचनों से भी प्रभु यीशु मसीह बातचीत करते आ रहे हैं। आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ जाइए, आपको ही बोल रहा हूँ, यहाँ जाइए और हाँ वहाँ पीछे जाइए। आज तक प्रभु यीशु मसीह सपनों से बात करते आ रहे हैं, वचनों से बात करते आ रहे हैं, दर्शन में बात करते आ रहे हैं। प्रभु का दास के द्वारा भी उसका मुंह से जो वचन है उससे भी बात करते आ रहे हैं। लेकिन आज भी हम प्रभु का आशीर्वाद के लिए हम संदेह करते हैं, डाउट्स करते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे मसीह, चाहे कोई बीमारी है, प्रभु प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से दर्शनों में या सपनों में वचनों के द्वारा, प्रभु दास के द्वारा बातचीत कर रहा है, या चाहे आपका बिजनेस, चाहे आपका नौकरी, चाहे आपका आत्मिक का जीवन या पढ़ाई, चाहे आपका कोर्ट केस या पुलिस केस, जो कुछ भी हो, प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है। चाहे आपका जीवन में परिवर्तन या आपका परिवार में परिवर्तन या शांति या आनंद या अलग चीज या नौकरी, जो कुछ भी हो, प्रभु यीशु मसीह आज तक बातचीत करते आ रहे हैं। लेकिन आज भी वही डाउट्स हम करते आ रहे हैं, आज भी वही डाउट हम करते आ रहे हैं। क्या हम डाउट करना सही है या नहीं? और बाइबल में कौन कौन ऐसे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को डाउट किए हैं, और कौन सा ऐसा वचन है जो आज हम देखेंगे। डाउट भी यानी कि संदेह भी एक पाप है। अगर हम किसी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, प्रार्थना करके मांगने के बाद भी अगर हम संदेह कर रहे, वो भी एक पाप है। पता है, संदेह डालने वाला भी एक शैतान है। अगर आप किस चीज को इंतजार कर रहे हो पाने के लिए, तो प्रभु का समय के लिए इंतजार करना है। आपको प्रभु का बीच में, प्रभु और आपका बीच में कोई भी संदेह का चीज नहीं रहना है। हालेलुया। आप और प्रभु का बीच में कोई भी संदेह का बात और सोच नहीं रहना है। आज भी बहुत सारे मसीह भाई बहन कलेश से आते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनते भी है, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन थोड़ी देर हो जाता है तो हम संदेह करते हैं, डाउट करते हैं। अगर हम डाउट करेंगे, संदेह करेंगे, जीवन में कुछ हम हासिल नहीं कर पाएंगे, कुछ भी। चाहे आप गाड़ी लेना चाहते हैं, प्रार्थना कर रहे हो, संदेह नहीं करना है। प्रभु का समय में आपको गाड़ी मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप घर के लिए प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु का समय के लिए इंतजार कीजिएगा, प्रभु उस समय में आपको वो घर देंगे। हालेलुया। अगर आपका विवाह के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, तो प्रभु का समय के लिए आप इंतजार कीजिएगा, उस समय में आपको मिलेगा। हालेलुया। अगर आपका बिजनेस बढ़ने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, या नया नया बिजनेस पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो प्रभु का समय के लिए आप इंतजार कीजिएगा, उस समय में प्रभु आपको देंगे। आज उसी संदेह के बारे में आज हम देखेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ प्रार्थना करते रहते हैं और कलेशा को आते रहते हैं, वचन सुनते रहते, पढ़ते भी, लेकिन डाउट करते, अभी तक नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हो रहा है, अभी तक प्रभु नहीं दिया, अभी तक प्रभु नहीं दिया है। हर एक का समय है। पतरस मछली पकड़ रहा था। जिंदगी में कभी वो सोचा था कि एक बड़ा चेला में बन जाऊंगा, 12 चेले में से प्रधान चेले में बन जाऊंगा, कभी सोचा था वो? कभी नहीं। जब प्रभु का समय आया तो प्रभु ने उसको बुलाते ही वो एक चेला बन गया। हालेलुया। आज उसी संदेह के बारे में देखेंगे। बाइबल में बहुत सारे लोग संदेह किए, कौन कौन किए, क्या क्या हुआ, आज उसी संदेह के बारे में देखेंगे। अपना जीवन में एक भी संदेह नहीं रहना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम देखेंगे याकूब उसका 1 अध्याय 6 से 8 तक हम देखेंगे। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि क्या लिखा है? पर विश्वास से मांगना है और क्या नहीं करना है? डाउट नहीं करना है। आप जो भी प्रार्थना कर रहे हो, आपको क्या करना है?
विश्वास से मांगना है। आपका हृदय में, सोच में कोई भी संदेह का चीज नहीं रहना है। आप लोग को आई बात समझ में? यहां लिखा हुआ है, पर विश्वास से मांगो। जो भी मांग रहा है आप विश्वास से मांगिएगा। मांगते समय पाने तक आपको क्या नहीं करना है? संदेह, डाउट्स नहीं करना है। आज भी बहुत सारे लोगों का नौकरी नीचे गिर रहा है, उठ रहा है। बहुत लोगों का बिजनेस नीचे गिर रहा है, उठ रहा है। बहुत लोग का पढ़ाई जीवन में नीचे गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। आत्मिक जीवन में नीचे गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। लेकिन आप जब प्रार्थना कर रहे हो जिस चीजों के लिए मेरा प्रभु मुझे देने वाले हैं एक दिन, उसमें कोई भी डाउट्स या संदेह अपने जीवन में नहीं रहना है। चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे लिखा है, पर विश्वास से मांगो और कुछ भी संदेह ना करे। कुछ भी आपका जीवन में जो भी मांग रहे हो, कुछ भी संदेह नहीं करना, कुछ भी डाउट नहीं रखना है। अगर मेरा सेवकाई में अगर मैं संदेह क्या होता, क्या आज हैदराबाद जैसे बड़े शहर में मैं सेवकाई कर पाऊंगा? नहीं, कभी भी नहीं। अगर आप कुछ चीजों के लिए आप मांग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो आज से आपका सोच में जो शैतान डाउट डाल रहा है, कब होगा, कब छुटकारा पाऊंगा, कब मिलेगा, उसको उखाड़ के फेंक दो, डस्टबिन में फेंक दो। इसलिए यहां लिखा है, जब आप विश्वास से कुछ मांग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो प्रभु से, तो आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है कि नहीं? अगर हम समुद्र में जाएंगे, हवा कहां से आएगा, कहां से चले जाएगा, किसी को पता चलेगा? कोई देख पाएंगे? अगर आप किस चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो आज इस वचनों से प्रभु हमसे ही बात कर रहे। अगर कोई ऑनलाइन में है, तो आप लोग जो डाउट कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है जो आप प्रभु को मांग रहे हो, आपका डाउट आज प्रभु दूर करने के लिए इस वचन से बातचीत कर रहे हैं। चाहे आप आज बीमारी में होंगे, प्रभु से मांग रहे होंगे मुझे जल्द से जल्द चंगाई दे दो, या कोई कोर्ट केस में, जमीन केस में, अलग केसों में फंस गए होंगे, अभी भी प्रभु से पूछ रहे हो, लेकिन आप संदेह कर रहे होंगे। आज आपसे ही प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं। या आपका अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा है, या औलाद नहीं हो पा रहा है, या आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, आपका बिजनेस डूब रहा है, आपका कारोबार डूब रहा है, आपका हर चीज आज जो है नष्ट पे नष्ट होते जा रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन डाउट कर रहे हो। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे ही इस वचनों से बात कर रहे हैं। यहां लिखा है 6 में, याकूब 1 अध्याय 6 में, पर विश्वास से जो कुछ आप मांग रहे हो, आपको संदेह नहीं रखना है, आपको डाउट नहीं करना है। हम थोड़ा साथ भी पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि, ऐसा इंसान और विश्वासी ये ना समझ लेना कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। है कि नहीं? है कि नहीं? आप प्रभु से मांग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, और आप उल्टा क्या कर रहे हो? डाउट कर रहे हो, संदेह कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को मिल पाएगा? कभी भी नहीं। ऐसे विश्वासी को कुछ नहीं मिलने वाला। आप सालों साल कलेसिया जाओ, सालों साल प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, सुनो, जब तक कि आपका हृदय में, सोच में जो संदेह है, उसको उखाड़ के कचरे डब्बे में आप नहीं फेंकोगे, और प्रभु यीशु मसीह से जो आप वादा किए प्रभु मुझे देंगे, उस दिन तक इंतजार आप नहीं करोगे, आपका जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। हालेलुया। और ऐसे विश्वासी को कुछ मिलने वाला है नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है। चलिए फिर से हम पढ़ेंगे साथ। ऐसा मनुष्य ये ना ऐसा मनुष्य यानी कि ऐसा विश्वासी, ऐसा इंसान
यह न समझे कि यह ना सोचना मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। और थोड़ा आगे पढ़ेंगे। वह व्यक्ति दुचिता है हाँ। और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। क्या लिखा है? वो व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। देखो, सब लोग वचनों में ध्यान देना, इधर उधर बातचीत नहीं करना या इधर उधर नहीं देखना, अपना अपना मोबाइल साइलेंट कीजिएगा और ध्यान से प्रभु का वचन को सुनेंगे, विश्वास करेंगे, ताकि प्रभु हमारे जीवन में आशीष दे। और बच्चे लोगों को भी साइलेंट में सुनने के लिए, बच्चे लोगों को भी ध्यान में सुनने के लिए दीजिए। कोई भी बातचीत नहीं करना। पहले हम देखते हैं 6 में, पर विश्वास से मांगे विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करना। आज प्रभु हमसे ही बात कर रहे हैं। अगर हम कुछ चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आज से जो संदेह है, मेरा जीवन का क्या हाल होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा पति का क्या होगा, मेरा पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा बिजनेस का, मेरा पढ़ाई जीवन, मेरा एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा। आप कुछ भी एग्जाम को ले लो, जो दिमाग में शैतान आपको डाल रहा है संदेह, डाउट्स, उसको निकाल के फेंक दो आज। चाहे आप शादी कर लिए, बच्चों के लिए इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं हो रहा है, तो उसका जो डाउट है उसको निकाल के फेंक दो। डाउट से कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। डाउट से आपको जो मिलने वाला चीज भी आपको दूर हो सकता है। डाउट से आपको हासिल होने वाला चीज भी हासिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जीवन में संदेह 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 संदेह, हर चीज के लिए संदेह। अरे मेरा नौकरी का क्या होगा, मेरा कंपनी का ये काम क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरा बीमारी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा। प्रभु जब इस धरती पे आपको इंसान बना के रखा है तो आपको इंसान अच्छा ही वो बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो अच्छा इंसान बनाएगा जब आप अच्छा सोचते हो। हमारे जीवन में कभी भी अच्छा सोचना, बुरा कभी नहीं सोचना। जब आप अच्छा सोचोगे आपका जीवन में अच्छा ही होगा। जब आप बुरा सोचोगे आपका जीवन में बुरा ही होगा। आमीन। आमीन। जब आप अच्छा सोच रहे हो कुछ चीजों के लिए, आपका अच्छा ही होगा। चलो, आपका नौकरी में, मुझे इस साल में प्रभु कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, आपका नौकरी में अच्छा ही होगा। हालेलुया। अगर आप सोचोगे मेरा नौकरी में ये साल में क्या होगा, मेरा सैलरी बढ़ेगा कि नहीं, मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, अगर आप ऐसा सोचते रहोगे वो ऐसा ही होगा। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आप बीमारी में हो, प्रार्थना कर रहे हो, आप अगर सोच रहे हो कि मेरा बीमारी का क्या होगा, मुझे चंगाई मिलेगा या नहीं, अगर आप ऐसा सोचते रहोगे तो ऐसा ही होगा। आप अगर प्रार्थना कर रहे हो, मुझे प्रभु यीशु मसीह जल्द से जल्द वो चंगाई देंगे। हालेलुया। जल्द से जल्द वो चंगाई देंगे, ऐसा ही होगा। क्यों? कि आप अच्छा चीज सोच रहे हो। आप अच्छा चीज सोच रहे हो, अपना मन में वही अच्छा वाला विचार कर रहे हो, आपका जीवन में अच्छा ही होगा। अगर आपका रिजल्ट, मेरा यीशु मसीह हर पेपर में अच्छा ही देंगे, इस साल में आपका रिजल्ट अच्छा ही प्रभु देंगे। हालेलुया। आप चाहे आपने जो लिखा है, मैंने नहीं लिखा हूं, फिर भी मैं भरोसा करता हूं जो यीशु मसीह मेरे लिए इस धरती पे आया, मेरे पापों के लिए अपना जीवन दे दिया, वही यीशु मसीह, मैंने एग्जाम में अच्छा नहीं लिखा लेकिन वो मुझे अच्छा ही मार्क देंगे। हालेलुया। जब आप अच्छा सोचोगे आपका जीवन में अच्छा ही होगा। चाहे आज एक झुपड़ी पट्टी में हम लोग रह रहे हैं, प्रभु एक दिन अच्छा ही मुझे घर देंगे। आज सीट का घर में हम रह रहे हैं, एक छोटा बस्ती में रह रहे हैं। आने वाले दिनों में जो प्रभु रखा है, मुझे अच्छा ही घर देंगे। अगर आप अच्छा सोचोगे, प्रभु आपको अच्छा ही घर आपको देंगे। हालेलुया। हमारा सोच अच्छा होना चाहिए हर चीजों में।
आज हम अच्छा चीज नहीं सोचते, बुरा चीज सोचते हैं, इसलिए हमारा बुरा होते रहता है, हमारा बुरा होते रहता है। अगर परिवार में कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहे हैं, आज नहीं तो कल मेरे प्रभु इन लोगों को परिवर्तन करेंगे, क्योंकि मैं जो प्रार्थना करता हूं और मेरा जो यहोवा जिससे मैं भरोसा रखता हूं, वो यहोवा इन लोगों को एक ना एक दिन बदलेंगे। हालेलुया। एक ना एक दिन इन लोगों को परिवर्तन करेंगे, जरूर उसका जीवन में परिवर्तन होगा। आज हम आंखों में जो देखते हैं, कानों में जो सुनते हैं, उसी में हम ध्यान देते हैं, लेकिन अपना आंखों में जो प्रभु इससे पहले आशीर्वाद किया है, चमत्कार किया है, और हम अपने कानों में सुने, अपने आंखों में देखे, उस चीजों में विश्वास नहीं करते और क्या करते हैं, हम डाउट करते हैं। इसलिए अपना जिंदगी में डाउट एक एक शैतान भरते जाता, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। तो हमारा जीवन में कभी भी संदेह नहीं रहना है। आपका सोच में अच्छा चीज रहना है, आपका दिल में अच्छा चीज रहना है, आपका मुंह में अच्छा बात आना चाहिए,